हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑलराउंडर। आज मैं आपके सामने बहुत ही प्यारी स्टोरी लेकर आई हूँ। आशा है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मैंने बता दूँ कि मैं इंग्लिश स्टोरीज लेकर आती हूँ, इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस कराती हूँ, साथ ही वर्ड मीनिंग बताती हूँ, न्यू न्यू वर्ड्स लेकर आती हूँ जिससे कि आपकी वोकैबुलरी इम्प्रूव हो। और साथ ही मैं ट्रांसलेट करके बताती हूँ स्टोरी को हिंदी में, जिससे कि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आए। तो चलिए अब हम हमारी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। इस स्टोरी का नाम है द फोर वाइफ्स। फोर यानी कि चार, वाइफ्स यानी कि पत्नियाँ। द फोर वाइफ्स यानी कि चार पत्नियाँ। अ किंग हैड फोर bewitchingly ब्यूटीफुल वाइफ्स। अ किंग एक राजा, फोर चार, bewitchingly ब्यूटीफुल यानी कि बहुत सुंदर, वाइफ्स यानी कि पत्नियाँ। A king had four bewitchingly beautiful wives. एक राजा की चार अत्यंत या फिर बहुत सुंदर पत्नियां थी। Whom he loved very much. Whom जिनसे he वह loved प्रेम करता, very बहुत, very much बहुत ज़्यादा। Whom he loved very much जिनसे वह बहुत ज़्यादा प्रेम करता था। द फोर्थ क्वीन बीइंग सो यंग वॉज सो अट्रैक्टिव एंड गॉर्जियस। द फोर्थ क्वीन यानी कि चौथी रानी, बीइंग यानी कि थी या फिर होना, सो यंग यानी कि कम उम्र, वॉज सो अट्रैक्टिव यानी कि बहुत आकर्षक, एंड और गॉर्जियस यानी कि भव्य। द फोर्थ क्वीन बीइंग सो यंग वॉज सो अट्रैक्टिव एंड गॉर्जियस। चौथी रानी कम उम्र थी, अत्यंत आकर्षक और भव्य थी। द थर्ड वाइफ had brought abundant wealth in her dowry. The third wife तीसरी पत्नी brought लेकर आई, abundant यानी कि प्रचुर यानी कि बहुत ज़्यादा, wealth यानी कि धन, in यानी कि में, her dowry यानी कि उसका दहेज। The third wife had brought abundant wealth in her dowry. तीसरी पत्नी उसके दहेज में प्रचुर यानी कि बहुत ज़्यादा धन संपत्ति लेकर आई थी। बट द फोर्थ क्वीन वॉज अडॉर्न्ड मच बाय द किंग। बट लेकिन या फिर परंतु, फोर्थ क्वीन चौथी रानी, अडॉर्न्ड यानी कि सजाया सवारा, मच यानी कि बहुत, बाय यानी कि ने, किंग यानी कि राजा। बट द फोर्थ क्वीन वॉज अडॉर्न्ड मच बाय द किंग। परंतु राजा ने चौथी रानी को बहुत सजाया सवारा था। द सेकेंड क्वीन वॉज सो सगेशियस। द सेकेंड क्वीन यानी कि दूसरी रानी, सो सगेशियस यानी कि बहुत ज़्यादा बुद्धिमानी। द सेकेंड क्वीन वॉज सो सगेशियस, दूसरी रानी बहुत बुद्धिमानी थी। शी गेव हिम अ सन। शी उसने, गेव दिया, हिम उसे, ये प्रोनाउन किसके लिए आया है? राजा के लिए आया है। अ सन यानी कि एक बेटा या फिर एक पुत्र। शी गेव हिम अ सन, उसने एक पुत्र दिया था। किसे दिया था? राजा को दिया था, मतलब उसने उसे एक पुत्र दिया था। सो ही लव्ड हर अ लॉट। सो इसलिए, ही वह, ये किस लिए आया है प्रोनाउन? ये भी राजा के लिए आया है। लव्ड यानी कि प्रेम करना, हर यानी कि उसे, अ लॉट यानी कि बहुत। सो ही लव्ड हर अ लॉट, वह उसे, इसलिए वह उसे बहुत प्रेम करता था। बट द फर्स्ट क्वीन हैड लॉस्ट हर चार्म। बट लेकिन
फर्स्ट क्वीन यानी कि पहली रानी, लॉस्ट यानी कि समाप्त होना या फिर खो देना, हर चार्म यानी कि उसकी सुंदरता आकर्षण या फिर अपनी सुंदरता आकर्षण। हाँ, बट द फर्स्ट क्वीन हैड लॉस्ट हर चार्म, लेकिन पहली रानी ने अपनी सुंदरता खो दी थी या फिर उसकी सुंदरता खो दी थी। Yet she cared for the king selflessly, yet फिर भी she वह cared यानी कि देखभाल करना, for यानी कि king यानी कि राजा, selflessly यानी कि निस्वार्थ भाव से। Yet she cared for the king selflessly, फिर भी वह निस्वार्थ भाव से राजा की देखभाल करती थी। In spite of showing dedication, the first queen was never given love by the king. In spite of showing dedication, in spite of यानी कि के बावजूद, showing यानी कि दिखाना, dedication यानी कि समर्पण, फर्स्ट क्वीन यानी कि पहली पत्नी, नेवर यानी कि नहीं, गिवन यानी कि दिया, लव यानी कि प्यार, बाय यानी कि ने, किंग यानी कि राजा। इन स्पाइट ऑफ शोविंग डेडिकेशन द फर्स्ट क्वीन वॉज नेवर गिवन लव बाय द किंग, समर्पण दिखाने के बावजूद पहली रानी को राजा ने कभी प्यार नहीं दिया। टाइम पास्ट, टाइम पास्ट यानी कि समय बीतता गया। द किंग गॉट अ मेजर इंजरी इन हिज बेली, द किंग राजा, मेजर इंजरी गंभीर चोट, इन में हिज उसके, बेली पेट, द किंग गॉट अ मेजर इंजरी इन हिज बेली, राजा को गंभीर चोट लग गई उसके पेट में। एंड वॉज इन हीज लास्ट स्टेज, एंड और इन में हीज लास्ट स्टेज यानी कि उसके अंतिम चरण में या फिर उसके आखिरी समय में या फिर अपने आखिरी समय में। हाँ, हीज के लिए हम अपने भी बोल सकते हैं और उसके भी बोल सकते हैं, सेंटेंस के हिसाब से बोलना पड़ता है, ठीक है। एंड वॉज इन हीज लास्ट स्टेज, और उसके अंतिम चरण में या फिर अंतिम समय में। देन द किंग आस्क्ड, देन तब किंग राजा, आस्क्ड कहा, देन द किंग आस्क्ड तब राजा ने कहा, ऑल हीज क्वींस टू बी हीज कंपेनियंस, ऑल हीज क्वींस यानी कि सभी उसकी रानियां या फिर सभी अपनी रानियां, टू बी यानी कि होना, हीज कंपेनियंस यानी कि अपनी साथी, ऑल हीज क्वींस टू बी हीज कंपेनियंस यानी कि सभी उसकी रानियों को अपनी साथी होने के लिए। बट ऑल द थ्री प्रटेंडेड, बट लेकिन, ऑल सारी या फिर सभी, थ्री तीनों, प्रटेंडेड यानी कि दिखावा करना, नाटक करना, बट ऑल द थ्री प्रटेंडेड यानी कि लेकिन सारी तीनों दिखावा कर रही थी। द फोर्थ वन फ्लू टू हर फादर्स हाउस, द फोर्थ वन चौथी एक, फ्लू उड़ गई, टू हर फादर्स यानी कि अपने पिता के, हाउस घर, द फोर्थ वन फ्लू टू हर फादर्स हाउस, चौथी एक अपने पिता के घर उड़ गई। द थर्ड क्वीन लेफ्ट हिज किंगडम, द थर्ड क्वीन तीसरी रानी, लेफ्ट यानी कि छोड़ दिया,
हिज किंगडम यानी कि अपना राज्य। द थर्ड क्वीन लेफ्ट हिज किंगडम, तीसरी रानी ने अपना राज्य छोड़ दिया। द सेकेंड वन यूज्ड हर माइंड टू एस्केप, द सेकेंड वन यानी कि दूसरी एक, यूज्ड इस्तेमाल किया, हर माइंड अपना दिमाग, टू एस्केप यानी कि भागने के लिए। द सेकेंड वन यूज्ड हर माइंड टू एस्केप, दूसरी ने भागने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। बट द फर्स्ट क्वीन pluckily agreed to go with him forever. बट लेकिन फर्स्ट क्वीन पहली रानी pluckily यानी कि साहसपूर्वक, agreed यानी कि सहमति दिखाई, गो जाना, विथ साथ, हिम ये प्रोनाउन है, ये राजा के लिए आया है, हिम उसके, फॉरएवर हमेशा के लिए। बट द फर्स्ट क्वीन प्लकली अग्रीड टू गो विथ हिम फॉरएवर, पहली रानी ने सहमतिपूर्वक हमेशा के लिए उसके साथ जाने के लिए सहमति व्यक्त की है, सहमति दिखाई। अब देखेंगे मॉरल ऑफ द स्टोरी। एक्चुअली वी ऑल हैव 4 वाइफ्स इन आवर लाइफ। एक्चुअली दरअसल, वी हम, ऑल सभी, हैव होते, 4 यानी कि 4, वाइफ्स यानी कि पत्नियां, इन यानी कि में, आर लाइफ यानी कि हमारा जीवन या फिर हमारी जिंदगी। एक्चुअली वी ऑल हैव 4 वाइफ्स इन आर लाइफ, दरअसल हम सभी के जीवन में 4 पत्नियां होती हैं। द फोर्थ वाइफ इज आर बॉडी, द फोर्थ वाइफ यानी कि चौथी पत्नी, इज है, आर बॉडी यानी कि हमारा शरीर। द फोर्थ वाइफ इज आर बॉडी, चौथी पत्नी हमारा शरीर है। द थर्ड वाइफ इज आर प्रोफेशन, द थर्ड वाइफ तीसरी पत्नी, इज है, आर हमारा, प्रोफेशन यानी कि पेशा। द थर्ड वाइफ इज आर प्रोफेशन, तीसरी पत्नी हमारा पेशा है। द सेकेंड वाइफ इज आर फैमिली, द सेकेंड वाइफ दूसरी पत्नी, इज है, आर हमारी, फैमिली परिवार। द सेकेंड वाइफ इज आर फैमिली, दूसरी पत्नी हमारा परिवार है। बट द फर्स्ट वाइफ इज आर सोल, बट लेकिन फर्स्ट वाइफ पहली पत्नी, इज है, आर हमारा, सोल आत्मा, हमारी आत्मा। बट द फर्स्ट वाइफ इज आर सोल, पहली पत्नी हमारी आत्मा है। दैट लीव्स विथ अस टिल डेथ एंड नेवर लेट्स अस फील अलोन, दैट जो, लीव्स रहती, विथ साथ, अस हमारे, टिल तब तक या फिर तक, डेथ यानी कि मृत्यु, एंड यानी कि और, नेवर यानी कि नहीं, अस यानी कि हमें, फील अलोन यानी कि अकेला महसूस होना। That lives with us till death and never lets us feel alone, जो मृत्यु तक हमारे साथ रहती है और हमें कभी अकेला महसूस नहीं होने देती। तो चलिए यहीं पे हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। आशा है कि मेरी स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर मेरी स्टोरी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, प्लीज़ हाइप ज़रूर कीजिए और न्यू है चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक फॉर वॉचिंग। और इस स्टोरी को रीड करने के लिए मैं इस स्टोरी का फुल वीडियो आपको बताती हूँ जिससे कि आप इस स्टोरी को रीड कर सको।